आदित्य नामदेव, कांग्रेस तो दावा यही करती कि 2028 में सत्ता में वापसी कर लेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2028 तक खुद को बचा सकेगी? जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, डर है कि 2028 के पहले पूरी कांग्रेस खुद को खत्म न कर ले। पहले चमचा विवाद और अब माइक विवाद। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? क्या ये हार का साइड इफेक्ट तो नहीं है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान से सामने आई इन तस्वीरों के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी अस्मिता पर सियासी तीर चलने लगे हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत से बीच भाषण में माइक छीन लिया गया। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ ने माइक छीन लिया। बीजेपी ने इस पर जमकर बयानबाजी की और कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने की आरोप लगाए। सीएम साय ने इसे कांग्रेस की हार की हताशा करार दिया, तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने इसे आदिवासी समाज के लिए बुरा संकेत बताया। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी के साथ अपमानित किया गया, मैं समझता हूं कि ये पूरे आदिवासी समाज का अपमानित करने का काम किया है। माहौल गरमाया तो अमरजीत भगत भी सामने आए। भगत ने कहा कि जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आदिवासी भावनाओं का ख्याल नहीं होता। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी इसे ट्रोल कर रही है तो उनके लिए सम्मान समारोह भी कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी साधुवाद, और ऐसा लगता है कि अपमान हुआ है तो कोई ऐसा सम्मान समारोह का आयोजन कराएं जिसमें मोटा मोटा माला पहनाए और स्वागत करें, तब न लगेगा कि आप लोग दिल से चाह रहे हैं कि हमारा सम्मान हो। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि हाल के दिनों में उसके कई बड़े नेता अपने बयानों से विवाद खड़े कर चुके हैं। चाहे पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का बयान हो या नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का, पार्टी बार बार सफाई देती नजर आती है। बीजेपी के भगत राग पर कांग्रेस प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को अगर एक सरसों का दाना मिल जाए तो उसे मिसाइल समझ लेती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी सवाल खड़े करे, न रोका गया न टोका गया। सिर्फ उनका भाषण समाप्त होने को था, हो गया था, मैंने मेरी तरफ माइक करके उद्घोषणा की थी कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं। अब सूचना तकनीकी का माध्यम क्या छेड़छाड़ की, क्या वो किया, सूचना तकनीकी का मामला है, आजकल छेड़छाड़ होती रहती है। उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं, कि तो जो एग्जैक्ट घटनाक्रम तो मैं स्वयं ही था। भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा सरसों का दाना भी मिल जाए तो अपने आप को अब वो तो मिसाइल मिल गया समझ रहे नहीं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी एटम बम के बाद अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी नेताओं की भूमिका हमेशा अहम रही है। बस्तर और सरगुजा से आने वाले नेताओं का प्रभाव चुनावी गणित में बड़ा माना जाता है। ऐसे में अमरजीत भगत से जुड़ी घटना सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है या फिर कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की अनदेखी का संकेत, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बीजेपी भगत राग गाकर सियासी तान छेड़ रही है, तो कांग्रेस अपने भीतर उठती कलह की आग को सफाई से बुझाने की कोशिश कर रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चमचागिरी वाला सुर्खियों में बना ही हुआ था कि माइक विवाद सामने आ गया। बिलासपुर में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की सभा में दावा है कि अमरजीत भगत के हाथ से माइक छीना गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अमरजीत भगत माइक पर बोल रहे हैं, तभी विजय जांगीड़ आते हैं और अमरजीत भगत से माइक ले लेते हैं। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि आदिवासी नेता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों उल जुलूल हरकतें कर रही है। तो क्या वाकई में कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की अवहेलना हो रही है? क्या अमरजीत भगत से माइक छीना गया था? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मंच पर शिव डहरिया का चमचागिरी वाले मुद्दे पर इशारों में महंत का निशाना आखिर क्या साबित करता है?
कौन है जो कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे रहा है? क्या दीपक बैज पार्टी को संभाल नहीं पा रहे या उन्हें जानबूझकर डिस्टर्ब किया जा रहा है? चलिए कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उसके पहले बंसल से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, भगत से माइक छीनना प्रोटोकॉल का मामला या आदिवासी नेताओं की अनदेखी का मामला? दूसरा सवाल, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, बीजेपी का यह आरोप सच है या राजनीतिक गेम? तीसरा सवाल, कांग्रेस में कलह की आग क्या 2028 की चुनावी तैयारियों पर असर डालेगी? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। प्रकाश चंद होता साहब, मैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। अमित साहू जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। विकास उपाध्याय जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं। विकास जी, सियासत के खेल में चेहरे बदलते रहते हैं, मंच बदलता है, किरदार बदलते रहते हैं, पर सवाल वही है हर बार, क्या कुर्सी की खातिर आदिवासी जज्बात यूं ही छीनते रहेंगे बार बार? कांग्रेस में चल क्या रहा है? वरिष्ठ आदिवासी नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, माइक छीन ले रहे हैं। कहां भाजपा से सत्ता छीनने वाले थे आप लोग, कहां अपने पार्टी के नेताओं से माइक छीनने लगे? कैसे चलेगा ऐसे में विकास उपाध्याय जी? देखिए साहब, जिस प्रकार की बातों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, ये उस प्रकार की बातें नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग को या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को, हम सबको समाहित कर कर राजनीति में, संगठन में भी और सत्ता में भी मौका देते हैं। अमरजीत भगत जी कोई छोटा व्यक्ति नहीं। अमरजीत भगत जी कैबिनेट मंत्री इस प्रदेश के थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से अपनी शुरुआत की, 3 बार 4 बार के एमएलए रहे हैं। और कहीं मंच पर जो स्थिति आपने जो एक पिक्चर देख लिया, आप उस पर सब चीज अनुमान लगाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है। जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी इसी प्रकार की बातें लोग करते थे कि कांग्रेस पार्टी 36 गुटों में बटी हुई है। कहां से होगा? तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो लोग बोलने वाले हैं, उनको जमीन दिखाने का काम ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 14 सीट में चिमट के रह गई। छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गया, 5 विधानसभा का चुनाव हुआ है, कभी भी कांग्रेस पार्टी 15 सीट नहीं आई है, 14 सीट नहीं आई है। तो साहब ये बात तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूती और ईमानदारी के साथ परिवार में काम करता है। हम अपने नेताओं का, अपने जो हमारे सीनियर नेता हैं, उनका बकायदा एक आदर और रिस्पेक्ट तमाम लोगों के साथ में है। वो जो घटना आपको बार बार एक रील आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हमारे मंच का सबसे बड़ा वहां मंच में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था, जिसके अतिथि में कार्यक्रम हो रहा था? सचिन पायलट जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, उनका कार्यक्रम था, उनको स्पीच देना था और कुछ विलंब हो रहा था। इस वजह से अमरजीत भगत जी, अगर अमरजीत भगत का मान सम्मान नहीं होता तो अमरजीत भगत जी को मंच पे कैसे बोलने दिया गया? तो ये सब बात बनी बनाई बातें हैं। एक पिक्चर तैयार किया जाता है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस बात को, उस आवाज को उठाने के लिए उस मंच पर जब लोग इकट्ठा हुए, तमाम सर्वोच्च लीडरशिप उस मंच में थी। वो आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र, कामकाज को कर नहीं पा रही। अंदर इतनी गुटबाजी है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कौन मंत्री राजभवन में नहीं आया, कौन पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभवन नहीं आया, किसी की हंसी नहीं दिखी, चेहरे के रंग उड़े हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी में है, हमारे में ये नहीं। हम तो आदिवासी, एक मिनट, आदिवासी भाइयों का आप सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किस समाज से आते हैं? आज पूरी पार्टी को लीड करने वाला हमारा नेता दीपक बैज जी एक युवा ट्राइबल नेता है, जो सांसद भी रहा है, 2 बार विधायक भी रहा है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में दर्द हो रहा है। केदार कश्यप जी ने खानसामा को मार दिया तो राम जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। जाकर पता कीजिए कि एक उनके यहाँ नंबर कम हुआ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो सबको मालूम है, किसी छुपा नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी देखिए, भले आप लोग तेल का ताड़ बना लीजिए, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा है। कोई बड़ा नेता आता है, आपकी पार्टी में भी होते हैं कार्यक्रम, नारेबाजी के लिए माइक को लेना आपकी पार्टी में भी होता है। कोई बड़ा लीडर आएगा तो उसके लिए नारा तो लगवाएंगे ना, कि भाषण ही देते रह जाइएगा। अब आप लोग इसे आदिवासी नेता का अपमान बता रहे हैं साहू साहब जी। देखिए आदित्य भाई, कांग्रेस और कांड ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है, और कांड का पर्यायवाची शब्द ही मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस है। जब ये 2018 से 2023 तक सरकार में थे तो इन्होंने अनेक कांड किए, अनेक भ्रष्टाचार किए, और आज तक विपक्ष में पहुंच चुके हैं, फिर भी ये कांड करने से बाज नहीं आ रहे। पहले चमचा कांड हुआ, फिर और कांड, अब माइक कांड हो गया। अब देखो, ये भले झुठलाने की कोशिश कर ले, मगर आज के सारे प्रमुख अखबारों में यही खबरें आई हैं, यही खबरें छपी है, और उनका खुद का बयान छपा है।
मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान किया गया है। तो प्रिंट मीडिया झूठ थोड़ी नहीं कहेगी। प्रिंट मीडिया में अलग से कॉलम दिया गया है, उनका वक्तव्य दिया गया है, उनका कथन दिया गया है कि उनके साथ क्या बीती। तो इसको अगर तिल का ताड़ बनाने का रूप दे रही है तो कांग्रेस मुगलते में है, और कांग्रेस यही कांडों के कारण एक दिन कांग्रेस का सफाया होना तय है। गांधी जी ने पहले ही स्वप्न देखा था, मगर आज तक 3 साल बचा है, चिंता मत करना, 3 साल बचा है, अनुरूप धरती चटाएंगे, ये जमीन दिखाएंगे आपको, चिंता मत करना, जमीन दिखाएंगे आप लोगों को, पहले भी दिखाया। होता साहब, आपने जो वो वीडियो देखा होगा निश्चित तौर पर, क्या वाकई में अमरजीत भगत का अपमान हुआ होता साहब, या भाजपा जो बोल रही कि आदिवासी नेता की कांग्रेस अनदेखी कर रही, उसमें कुछ सच्चाई आपको लग रही है? उस वीडियो पर आपका ओवरऑल नजरिया क्या है होता साहब? देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है, आप रविंद्र चौबे जी का जिक्र किए। कल ही मेरी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, वो बोले रविंद्र चौबे 2 चीजें जानते हैं, वो है साजा और राजा। इसके अलावा तीसरे चीज पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो पीसीसी अध्यक्ष किसको बनाना है वो पैरवी कर रहे थे। यानी कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अगर किसी को पीसीसी अध्यक्ष बनाया तो वो उसको खारिज कर देते हैं। अमरजीत भगत की पहला बयान है, मैं पहले दूसरे बयान की बात करूं, वो बोल रहे हैं कि मेरा अगर असम्मान हुआ है तो मुझे बुलाया जाए, मोटे मोटे माला पहना के, मोटे मोटे माला देकर मेरा सम्मान किया जाए। वो माला था या माल था, वो अमरजीत भगत ही बताएंगे। लेकिन इस तरह के बयान करना कि मुझे मुख्यमंत्री बुलाए और सम्मानित करे, और वो अगर चाहते मेरा सम्मान हो रहा है, तो ये बता रहा है कि कितने सत्यनिष्ठ कांग्रेस है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप जिस कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस के 2 विभाग हैं। एक है भूपेश कांग्रेस, एक है संगठन कांग्रेस। अगर आप सही नाम ले, संगठन कांग्रेस वाले आज है भी है, कल तक भूपेश कांग्रेस वो संगठन में थी, वो दूसरे गुट पे हावी थी। तभी तो इशारा किए, अब बताया गया कि ये चमचे हैं या चमचों का बातें हो रही है, बिच्छू भी आ गए, सारे चीजें इसी तरह के बात आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इतिहास ही ऐसी है, क्या करे, वो खुद ही को हराने में लगा रहता है। राहुल गांधी देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे हैं कि उनको सत्ता से बेदखल करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां अपने पीसीसी अध्यक्ष को इन लोग बेदखल करने में लगे हैं। इनके लिए टारगेट विष्णुदेव साय नहीं है, वो पीसीसी अध्यक्ष है। ये बड़े अजीब बात है। इसीलिए ये जो आदिवासियों का या किसी का ये नहीं है, ये 2 गुटों के बीच ये गोष्ठी संघर्ष है, मुठभेड़ है, ये बीच बीच में होता रहता है और सभी को दिखने को मिलता रहता है। विकास जी, कल मंच पर 2 बातें हुई। एक तो अमरजीत भगत वाला माइक प्रकरण, मैं चलिए उसे छोड़ देता हूं, लेकिन शिव डहरिया ने जिस तरह से चमचागिरी को लेकर अपनी बातें कही, उससे तो यही लगता है कि पार्टी में आपस में एक दूसरे पर सब निशाना साध रहे हैं। ऐसे पार्टी कैसे चलेगी विकास जी? देखिए नामदेव जी, ये जिस प्रकार की बातों को ये प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, अब कांग्रेस पार्टी में हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। मैं अभी अमित भाई को भी सुन रहा था और मैं अभी होता जी को भी सुन रहा था। होता जी भी विकास जी वो डहरिया जी का बयान आपने सुना है कि नहीं कल वाला? अमित भाई को भी कांग्रेस के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं। मैं आपको मूल बात बताना चाहता हूँ, चरणदास महंत जी का बयान भी और शिव डहरिया जी का बयान भी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी में एक परिवार के रूप में काम करते हैं, और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। हमारा पिता और पुत्र का रिश्ता है हमारे नेताओं के साथ, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, एक नेता और एक कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं है। हम चरणदास महंत जी को भी भैया कहते हैं, उनसे हमारा, वो मेरे पिता की उम्र के हैं, तो मेरे उम्र के जितने लोग हैं वो पिता तुल्य है उनके लिए। भूपेश बघेल जी को पूरा प्रदेश भैया कहता है, दाऊ कहता है, तो वो सब एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ में काम करते हैं। कभी किसी का कार्यकर्ताओं का इंसल्ट करने के लिए नहीं, कार्यकर्ताओं का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, कार्यकर्ताओं का अनादर करने के लिए नहीं। ये तो एक बोलचाल की भाषा में उन लोगों ने कह दिया, इसमें कहीं कोई इसके मायने नहीं लगाना चाहिए। होता जी अभी इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 2 संगठन, दो गुटों में बटी है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चलती है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का लीडर होता है। भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, वो तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं ही। जो रविंद्र चौबे जी ने बात कहा,
उसका मायने आप लोगों ने दूसरा निकाला। रविंद्र चौबे जी ने जो बात कहा, हम सब नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होता है। क्या भूपेश बघेल जी का नेतृत्व दीपक बैज जी अध्यक्ष लेकिन रहेंगे? उन्होंने सब कहा भूपेश विकास बघेल जी, का उन्होंने तो नेतृत्व केवल नहीं रहेगा। भूपेश बघेल के लिए देखिए, कहा। और छत्तीसगढ़ में विकास जी एक ही भैया हुए, विद्या भैया। भूपेश बघेल तो कका हो गए थे, कैसे भूल जा रहे हैं आप? देखिए, देखो नामदेव जी, मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, रविंद्र चौबे जी का भी जो बयान रहा, इसको तो तोड़ मरोड़ के आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। जो लोगों ने प्रस्तुत किया उनके मायने भी ये थे। दीपक बैज जी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, चुनाव और नेतृत्व तो उन्हीं का होगा। क्रिकेट टीम को आपने देखा होगा, कल भी मैंने एक जगह इस बात को कहा है, विराट कोहली से ज्यादा जानदार प्लेयर तेंदुलकर थे, लेकिन एक समय आया कि तेंदुलकर की कैप्टनशिप खत्म हुई तो विराट कोहली कैप्टन बनकर आए और तेंदुलकर उनकी टीम में खेले। सबकी जरूरत होती है और सबका साथ होता है, तब जाकर हम मैच जीतते हैं। तो चुनाव की रणनीति, और रही जो आप कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, अभी तो 3 साल बचा है। अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां जाती है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी उसको देखना। अमित भाई कह रहे थे 2028 की बात कर रहे थे, अभी पहले भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इस प्रदेश की जनता ने, जिनको झूठ बोलकर आपने सत्ता हासिल की, उन्होंने आपको जमीन चटाई है, जमीन दिखाई है। अभी जमीन को ही दिखाएगी जनता। अति उत्साह में कभी नहीं रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना। आपने घमंड किया, 15 सीट में 14 सीट पर सिमट कर रह गए थे। घमंड तो रावण का टूट गया अमित भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो साहू जी, रामविचार नेताम ने जो आज इस मामले को लेकर बयान दिया है और आदिवासी अस्मिता, अपमान और भी कई बातें कह दी, उसका आधार क्या है? अमरजीत भगत का माइक प्रकरण को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस में ऐसे मामले तो ना के बराबर, उल्टे कांग्रेस ने तो आदिवासी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दीपक बैज। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आदिवासियों का सम्मान नहीं मिलता? और कुछ उदाहरण है आपके पास माइक छीनने के अलावा? जी अमित जी। देखिए, कई ऐसे उदाहरण हैं, मगर मैं सबसे पहले विकास भाई के बातों के जवाब को मैं देना चाहूँगा उनको, क्योंकि देखो पिछले 15 साल भी हमने बखूबी सरकार चलाई थी। 2018 में एक बार छत्तीसगढ़ के नागरिकों से उन्होंने 2023 में इस चीज़ को स्वीकारा कि हमसे गलती हुई थी 2018 में। अब उस गलती का पश्चाताप करने का समय आ गया था, क्योंकि देखो ये एक ऐसी कांग्रेस पार्टी थी जिस पार्टी को छत्तीसगढ़ ने सबसे बड़ा मैंडेट दिया था, 3/4 से अधिक का बहुमत उनको दिया था ताकि अच्छा सरकार चलाए। मगर इन्होंने क्या किया? पूरे छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया और छत्तीसगढ़ को पूरा बर्बाद कर दिया, पीछे कर दिया छत्तीसगढ़ को। आज ये किसकी बात करते हैं? यहां आपसी खींचतान इनके अंदर चल रही है, आपसी लड़ाई इनके लिए अंदर चल रही है। खुद के नेतृत्वकर्ता को इनके कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या यही कारण है क्या कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरी इनकी सरकार गई, या प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने अपनी सीट हारी? तो क्या इनका खामियाजा पूरे कार्यकर्ता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं या उनको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं? बात ये आदिवासी सम्मान की करते हैं, चलो आज मानते हैं आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया। हमारे यहाँ भी विष्णुदेव साय जी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ भी आज भी मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है। मगर इनके यहाँ कोई भी नेता को दीपक बैज स्वीकार नहीं है। यही इनके पतन का शुरुआत है और 28 तक पूरे खत्म हो जाएगी अब कांग्रेस। होता साहब, कल मंच पर शिव डहरिया ने चमचागिरी के मुद्दे पर अपने ही नेताओं पर निशाना साधा, सुना होगा आपने। क्या साबित करना चाह रहे हैं वो? एक नेता कहता है चमचों से बचकर रहो, दूसरा कहता है कांग्रेस में चमचे है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आखिर चल क्या रहा है? होता साहब, देखिए सीधी सी बात है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो विकास मेरा छोटा भाई है, वो जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं आदिवासी नेताओं को, मैं एक बात कहूंगा, एक बड़े आदिवासी नेता जो आज तक कभी चुनाव नहीं हारे, जेल में है, देश के कौन सा बड़ा वकील उनके लिए पैरवी किया? और अगर नहीं किया, क्यों नहीं किया? और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से अंदरूनी पॉलिटिक्स में लोग ये कह रहे हैं कि वो उसी का शिकार हो गए, पहली बात है। दूसरी बात है शिव डहरिया की बयान। ये एक गुट है जो बीच बीच में इस तरह का बयान देती है, उसी गुट के हिस्से अमरजीत भगत है, उसी गुट के हिस्सा रविंद्र चौबे है और उसी गुट का हिस्सा निश्चित रूप से शिव डहरिया है। और सभी लोग जानते हैं कि विकास उपाध्याय भी असम चुनाव में बहुत मेहनत किए थे और विकास ने एक रिपोर्ट दिए थे केंद्रीय हाईकमांड को, और वहां की जो प्रभारी थे उससे सहमत नहीं थे। तो बातें उठता है, आप सामंजस्य की बात करें, बड़े भी तो छोटे को साथ में लेके चले।
जब पद की अहंकार आए तो वो अगर बोले कि मैं ही सब कुछ हूं तो नहीं होता ऐसे। छोटा अगर वो भी अच्छा काम करता है तो उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। विकास बहुत अच्छे संगठक है, बहुत अच्छे काम करते हैं, उनको भी तो साथ लेके उनके रिपोर्ट पर भी विस्तृत से संज्ञान लेकिन कभी लेना उनके साथ चाहिए अकेले था। में बैठना पड़ेगा कि क्यों चुनाव वो हारे, तो शायद अकेले में आपको बताएंगे, अभी वो बता नहीं पा रहे माइक के सामने। जी होता साहब। तो मेरा कहना है ये जो बातें हो रही है कांग्रेस पार्टी में, एक कोशिश हो रही है कि एक तरफ चरणदास महंत है और सबको लग रहा है कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक गुट जो तब किसी को नहीं पहचानता था वो अब हाशिए में है, तो उसके नेता छटपटा रहे हैं। कोई एक मनरेगा के मजदूर से चुनाव हार जाता है, वो आज कहता है कि मैं अभी भी टिका हुआ हूं। तो सवाल उठता है, आप किसी से हारो किसी से जीतो, यही लोकतंत्र है, लेकिन सब दिखाना चाहते हैं आज भी वो काफी बलशाली है और उनकी गुट असल में संगठन गुट रूप से माना जाए, इसी बात की लड़ाई है। और सिवडेरिया जो बात कह रहे हैं, नहीं तो इस प्रदेश में चरणदास महंत के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होना चाहिए, इतनी हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। वो सबसे सीनियर मोस्ट आज के डेट में कांग्रेस के नेता हैं। विकास जी, क्या दीपक बैज पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? कोई बोल रहा है कार्यकर्ता चमचे हैं, कोई बोल रहा है चमचे हमारे यहाँ नहीं, हम पार्टी के चमचे हैं, हम लोगों को अपने नेताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा है। रविंद्र चौबे ने नेतृत्व परिवर्तन की बात कह दी, उसके पहले कुलदीप जुनेजा से लेकर नेताओं का मामला तो है ही। आपकी पार्टी में जिसका जो मन आता है वो बोलता है, और आपकी पार्टी का दिल इतना बड़ा है कि कुछ उनका होता भी नहीं, सब कुछ चलता रहता है। देखिए, लोग मुगालते में हैं। जिस प्रकार से दीपक बैज जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीति और गलत योजना का विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ लगातार कोई महीना कोई हफ्ता होगा जब कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रही है। कोई ऐसा गलत ऐसी योजना जिसका भारतीय जनता पार्टी जिस योजना पर काम नहीं कर रही उसका विरोध हमने नहीं किया। हमारा नेता है दीपक बैज जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। आज प्रदेश का हर नेता के पहले अगर कोई आता है तो दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आते हैं, और बहुत मेहनत से पदयात्रा, लगातार पदयात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कड़ा विरोध किया है। सड़क में और सदन में हमारे नेता दीपक बैज जी के नेतृत्व में, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सब लोग सामूहिक काम करने के लिए तैयार है और किसी ने कभी इसका कोई विरोध नहीं किया। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा, ये बात बताने की होती है। जो मुखिया होता है वो तो मुखिया है, मुखिया तो अपने तरीके से काम करेगा, वो सबकी सुनता है, सबको साथ में लेकर चलता है, लेकिन जो सही है उसी पर ठोस निर्णय लेकर काम करता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन मैं समझता नहीं कि इससे इतनी बड़ी चीज होने वाली है। एक अच्छा कार्यकाल चल रहा है। आदिवासी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनको इस बात का, जो आदिवासी नेता दीपक बैज जी है, उन क्षेत्रों में बस्तर में और अंबिकापुर में कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ज्यादा सीट मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उस नेता का विरोध करते हैं, प्रयास करते हैं कि ट्राइबल लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस पार्टी से इसका विरोध कराए, लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लगातार जिस प्रकार से दीपक बैज की सक्रियता बनी हुई है, राहुल गांधी जी ने उनके काम की तारीफ करके छोटा जवाब रखे विकास जी, प्लीज, समय नहीं मेरे पास। बहुत बड़ी इसमें कहीं कोई कतोई की बात नहीं कि दीपक बैज जी के नेतृत्व में एक मजबूत कांग्रेस चल। ठीक है साहू जी, कांग्रेस पार्टी का ये हाल देखकर आप लोग को खूब मजा आ रहा होगा। 2028 में भी आपको अपना मैदान बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा में भी खूब अंतर्द्वंद है, खास तौर से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़े नेता आपकी पार्टी में भी खुन्नस खाए बैठे हैं। आपकी पार्टी में अगर विस्फोट हुआ साहू जी, तो उसको कैसे संभालेंगे? देखिए, यह संभव नहीं कि हमारे पार्टी में विस्फोट हो। हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि होता है आदित्य जी, और संगठन की हर बात को मानकर प्रदेश से लेकर जिला, जिला से लेकर मंडल, मंडल से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता उसका अनुसरण करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और हम इस मुगलते पे भी नहीं है कि 2028 हमारे लिए ये कांग्रेस की लड़ाई के कारण आसान है। हम कभी किसी भी चीज को आसान नहीं सोचते, हम किसी भी लड़ाई को छोटी लड़ाई ये मानकर नहीं करते। हमारे यहाँ जो है निरंतर साल के 365 दिन कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं के दम पर हम मैदान पे जाते हैं और विजय होकर लौटते हैं। होता साहब, कांग्रेस हो या भाजपा, गुटबाजी दोनों पार्टी में है। ये बात अलग है कि कांग्रेस में पॉलिटिक्स में गुटबाजी एक स्टाइल बन गया है। कहा जाता था कांग्रेस को कोई नहीं हराता, कांग्रेस को खुद कांग्रेस ही हराते हैं। पहले भी कह चुके, मतलब गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हर बार हारती है। 15 साल पहले सत्ता से बाहर रही, क्या एक बार फिर कांग्रेस 15 साल के वनवास की तरफ जा रही है? उस वक्त तो अजीत जोगी थे। इस दौर में गुटबाजी का मास्टरमाइंड कौन है? होता साहब,
देखिए, मैं बिल्कुल संक्षेप में 2-3 पॉइंट खाली कहूंगा। पहली बात है कि आज जिस अमरजीत भगत रो रहे हैं, मेरे साथ अपमान हुआ। टी.एस. सिंहदेव जब कांग्रेस का भवन अंबिकापुर में उद्घाटन करने गए थे तो ये आके उद्घाटन कर दिए थे। तब अपमान की बात क्या थी? तब क्यों कहते थे कि हम नहीं मानते उसको? तो एक बात यह है, जहां तक बीजेपी की बात है, साहू भाई बोले कि हमारे वहां गुटबाजी नहीं है। 14-15 विधायक चले गए थे, तो वो भी उसी का ही कड़ी था। और रही बात तीसरे सवाल, जिसको बोले अजीत जोगी, जो स्टाइल लगता है मुझे, देखिए पार्टी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अजीत जोगी जिस तरह से जबरदस्ती अपने बात को मनाते थे, आजकल भूपेश बघेल वही कर रहे हैं। पार्टी में अपने लोगों को मनमानी कराते हैं, अपने ढंग से रखवाते हैं। और अजीत जोगी उस जमाने में जो उनको आदिवासी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, उनके मुंह पे कालिक लगवा दिए थे, उन्हीं के बंदों ने। तो इस तरह की बातें तो होती रहती है। तो पहले चीजों का जो इतिहास का पन्ना नहीं पलटाएगा, उसको लगेगा पहली बार हो रहा है, लेकिन ये शुरू से ही होते आ रहा है। अब ये देखना बाकी है कि प्रदेश में क्या वाकई कोई अजीत जोगी बनने के लायक है या नहीं है। देखिए, पूरे अगर वाक्य को आप समझना चाहें तो आपको 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। 2.5 साल जैसे ही हुआ, 2.5 साल बाद किसी और की बारी थी, लेकिन उस 2.5 साल में जो लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री से जितना ज्यादा नजदीक आए, नमक का फर्ज तो अदा करना ही है। अब वो सभी मिलकर फिर से भूपेश बघेल को चाह रहे हैं कि वो सत्ता की, मतलब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ले। लेकिन संगठन खेमा जो उस समय, जैसा कि होता सर ने बताया, क्या होता था उस समय, टी.एस. सिंहदेव जाते थे, कलेक्टर एसपी जिले से बाहर चले जाते थे, अमरजीत भगत सम्मान नहीं देते थे, कोई मंत्री उनको सम्मान नहीं देता था, क्योंकि वो भूपेश गुट से अलग थे। अब संगठन गुट एक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब भूपेश गुट अपने आप को नीचे जाता हुआ देख रहा है, इसीलिए तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। आप सभी वहां से जुड़े, फिर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।